ओम। जी आप सभी को नमस्ते जी। हम आरंभ करते हैं। हमारा सत्यार्थ प्रकाश का हो रहा था। महर्षि दयानंद जी के मन में भी तो यही सब चीजें थी ना। उनको जहां जहां पर वो लगा यहाँ गलत हो रहा है, जिसमें समाज को लाभ नहीं होके नुकसान हो रहे हैं, वहां वहां उन्होंने उन चीजों को ही सुधारने की कोशिश की है। लिखा सत्यार्थ प्रकाश में यही सब चीजें हैं। तो हमने परमात्मा परमेश्वर तक किया था, है ना। परमेश्वर तक का स्वाध्याय किया है। जो परम ईश्वर है, परम आत्मा है, जो सब जीव, हम जो आत्माएं हैं उन सब से श्रेष्ठ और अति सूक्ष्म है, और सबका अंतर्यामी आत्मा है, सबके अंदर बैठा नियमन कर रहा है, तो वो परमात्मा कहलाता है। इसी तरह सब में सामर्थ्य है, जिसके सबसे अधिक समर्थवान है और जिसके समान कोई भी नहीं हो, तो वो है परमेश्वर हो गया। बाकी आगे अब सविता का है। श्वेय अभिशवे शून प्राणी गर्भ विमोचने, इन धातुओं से सविता शब्द सिद्ध होता है। अभिशवः प्राणी गर्भ विमोचनम चोत्पादनम यश्चराचरम जगत सुनोति सूते वोत्पादयति स सविता परमेश्वरः। जो सब जगत की उत्पत्ति करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम सविता है। सविता का मतलब देखो यहाँ पर लिखा ना, प्रसविता शून्य धातु, शून्य अभिशवे। जैसे सविता और प्रसूता, प्रसूत कहते हैं ना, प्रसव, प्रसव शब्द सुना है ना, जब बच्चा पैदा, डिलीवरी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्रसव हो गया, वो भी इसी धातु से बना है, शू। जैसे आप देख रहे शू, सु से सविता बना, शुए का भी बदल कर उसका सु रूप हो जाता है, फिर उससे अलग अलग प्रत्ययों से, अलग अलग रूपों से उसका बन जाता है। तो ये सविता जैसे बना, ऐसे प्रसव शब्द भी शायद णिच प्रत्यय या न्याय प्रत्यय इन सब से बनते हैं। हमें, मैं तो ज्यादा हमने किया नहीं इस विषय में, जिन्होंने अष्टाध्यायी पढ़ी है उनको पता होगी। तो पर जैसे सविता शब्द का यहाँ क्यों, परमात्मा का क्या अर्थ बताया, सविता से सारे संसार को पैदा करने वाला, तो एक प्रसव से मिलता जुलता है, जिसमें बच्चे की उत्पत्ति हुई, तो वही चीज है यहाँ पर। तो हम सविता को प्रेरणा भी कहते हैं, प्रेरणा देने वाला भी और उत्पन्न करने वाला भी, दोनों अर्थ में। सारे ब्रह्मांड को जो उत्पन्न करता है, महर्षि दयानंद जी ने पंच महायज्ञ विधि में जो अर्थ लिखा सविता का, ब्रह्मांड का उत्पादक, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाला और प्रेरणा देने वाला, दो अर्थ है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से जगत की उत्पत्ति करने वाला परमात्मा है, इसलिए उसका नाम सविता है। हाँ जी। माता जी, प्रेरणा देने वाले का अर्थ हम ऐसा कह सकते कि वेद उन्होंने जो बनाए हमारे लिए, उससे ही वो प्रेरणा दे रहे हैं? नहीं नहीं, वो नहीं है। प्रेरणा देना, जो अंदर हम कोई भी कार्य करने लगते हैं, तो एक तो बहुत ही प्रमुख रूप से आप जानते हैं, भय शंका लज्जा गलत काम करने के लिए में होती है, कि वो एक तरह से प्रेरणा है कि नहीं करना है ये काम, और अच्छे काम करने के लिए उत्साह इत्यादि देके, ये भी प्रेरणा। और दूसरा ये भी प्रेरणा होती है कि हम कोई भी काम, किसी संकट में, कोई भी भक्त जो है, शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति जब किसी संकट में है, उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना जब करते हैं सविता देव को सामने रखकर, तो वो हमें प्रेरणा देते हैं कि किस तरह से, किस मार्ग पर चलना है, तो कौन सा रास्ता अपनाओ। ये आप बहुत बार आप देखो कि बहुत लोगों को साधन उपाय के रूप में कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है। दूसरा, हमें दूसरे व्यक्ति को भी प्रेरणा मिलकर वो हमारी सहायता करता है, तो वो जो प्रेरणा देने वाला है,
हमें जैसे मिलती है कि उस स्थान पर पहुंच जाओ, वो उस व्यक्ति से संपर्क करो, बहुत बार ऐसे होता है। तो वो प्रेरणा देने वाला उस दृष्टि से भी, वो तो ज्ञान प्रकाशक हो गया, और ये प्रेरणा देने वाला कि ये काम गलत है, ये ठीक है, और हम अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं। जब परमात्मा के आगे हृदय खोल कर रख देते हैं तो उस समय भी वो हमें प्रेरित करते हैं ना, कभी हमें उत्साह रूप में प्रेरणा देते हैं, साहस देते हैं कि संसार से घबराना नहीं है। जब तक हमें बाहर से कोई कितना भी समझाता रहे तो हम उसमें उतने प्रेरित नहीं होते हैं। जब हमें अंदर से बल, शक्ति, उत्साह मिलता है तभी हम किसी भी क्या कहते हैं ना, उसको रिस्की काम को रिस्क ले पाते हैं। तभी अंदर से जब हमारे बल उठता है तब हम परमात्मा के समक्ष जाएंगे तो वो हमें प्रेरणा देते हैं। इस रूप में सविता का प्रेरणा देते हैं। हाँ जी। दिवु क्रीडा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिषु, इस धातु से देव शब्द सिद्ध होता है। क्रीडा जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा कराने, विजिगीषा धार्मिकों को जिताने की इच्छा युक्त व्यवहार, सब चेष्टा के साधनों का दाता, द्युति स्वयं प्रकाश स्वरूप सबका प्रकाशक, स्तुति प्रशंसा के योग्य, मोद आप आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद देने हारा, मद मदोन्मत्तों का ताड़ने हारा, स्वप्न सबके शयनार्थ रात्रि और प्रलय का करने हारा, कांति कामना के योग्य, और गति ज्ञान स्वरूप है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम देव है। कितने सारे अर्थ। हाँ, देव कहा जाता है, आप सबको पता है। तो अब देव क्यों कहा जाता है? एक धातु है दिवु, दिवु धातु, और उसके इतने अर्थ हैं: पीड़ा, विजिगीषा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति, गति। ये शायद 10 है। तो ये सारे ना जो है इन अर्थों में ये सारे अर्थ परमात्मा के साथ घटित होते हैं, तो इसलिए परमात्मा का नाम देव है। यहाँ भी संक्षेप में बताया, आगे जो है थोड़ा और विस्तार में एक एक अर्थ को स्वामी जी आगे विस्तार से बता रहे हैं। तो सबसे पहले अगर देव, देव शब्द दिव धातु से जो बना, तो उसका पहला अर्थ है क्रीड़ा करना। क्रीड़ा क्या होता है? हम खेल कूद में कोई भी जो खेल कूद करते हैं अपना मनोरंजन के रूप में, तो वो क्रीड़ा होती है, बड़ी सहज रूप जो करते हैं। तो परमात्मा द्वारा संसार को जो बनाता है वो सहज रूप में बनाता है, उसको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, इसका पालन जो करना है। तो आगे इस चीज को बताया है कि उसका आधार जो क्रीड़ा, ये उसका स्वभाव है। स्वभावता हम कोई भी काम स्वभाव से करते हैं तो उसमें हमें परिश्रम नहीं करना पड़ता ना। जैसे हमें ये मंत्र हम बोलते हैं संध्या में, घमर्षण मंत्रों में भी आता है ना, दूसरा मंत्र जगमर्षण मंत्र में आता है निश्चितो वशी। उस वश में करने वाले ने निश्चितो, जैसे आज पलक झपकते हैं तो उसमें कोई हमें परिश्रम लगता है क्या? कोई श्रम तो नहीं करना पड़ता, अपने आप होता है। तो इसी तरह परमात्मा इस संसार को वश में करने वाले परमात्मा ने संसार को ऐसे ही बनाया जैसे पलक झपकी जाती है। तो वही क्रीड़ा वाली बात है, खेल कूद में उसने सहज रूप से ही बना दिया। जो हमारा स्वभाव होता है तो उस स्वभाव के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता ना। जब हमें स्वभाव नहीं, जबरदस्ती कोई कहे कि किसी की सेवा करो, तब तो हमें बोझ लगता है, भार लगता है। और जिसकी आदत है, जिनका स्वभाव है सेवा करने का, तो क्या उनको कभी बोझ लगता है कि इसको मेरे को सेवा करनी पड़ रही है? वो तो स्वतः ही अपने आप उसके पास सेवा के लिए चला जाएगा जिसको दुखी देखेगा। तो उसका सहज स्वभाव है। ऐसे ही अब संध्या करनी, जिसको किसी को दान देना, ये सब चीजों में आप देख लीजिए, किसी को मार कुटाई करना वो भी जिसका स्वभाव है उसमें, उसको भी नहीं वो लगता परिश्रम लगता, तो सहज सहज स्वभाव से कर लेते हैं। अच्छा हो या बुरा हो, जो जिसका स्वभाव होता है तो वो क्रीड़ा रूप में ही करते हैं। जैसे खेलना, आजकल तो जैसे ये क्रिकेट वगैरह के लिए अलग से परिश्रम करते हैं, परंतु बच्चे जो भी खेलते हैं
जो क्रीड़ा करते हैं वो बड़े मनोयोग से करते हैं, बड़ी प्रसन्नता से करते हैं, उसमें उनको धकेलना नहीं पड़ता था, जैसे पढ़ना है पढ़ाई के लिए धकेलना पड़ता है। जिन जिन के बच्चे उन सब का अनुभव होगा। तो जो चीज उनको बड़ी अच्छी लगती है, टीवी देख लो, उसमें खेल लो, मोबाइल में खेले गेम्स खेल लो, तो क्रीड़ा है ना। बिल्कुल इसकी क्रीड़ा के रूप में ही परमात्मा जो है संसार को बनाता, पालन करता, उसका क्रीड़ा ही मानो कर रहा है। इसलिए तो उसका आगे और विस्तार में अर्थ बताते हैं, फिर हम देखेंगे। अथवा यो दिव्यति क्रीडति स देवा। हाँ जी, आप म्यूट हो माता जी। म्यूट। अच्छा, यो दिव्यति क्रीडति स देवः, जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे अथवा किसी के सहाय के बिना क्रीड़ावत सहज स्वभाव से सब जगत को बनाता व सब क्रीड़ाओं का आधार है। क्यों है परमात्मा को क्यों देव कहा? क्योंकि वो क्रीड़ा करता है। दिव्यति मतलब दिव्य धातु से वो दिव्य बनाती है, और उसका अर्थ है क्रीडति, जो खेलता है। संस्कृत में जो भी संस्कृत थोड़ी को जानते हैं तो क्रीड धातु खेलने अर्थ में ही होती है ना। तो जो खेलता है, क्या किस में खेलता है? अपने ही आनंद में खेलता रहता है, मग्न रहता है, उसको उसके लिए वो उसी में खुशी रहता है। एक तो हो गया जो अपने स्वरूप में आनंद से आप ही क्रीड़ा करे, जो अपने आप अपने आनंद में रहता है, मस्त रहता है, मस्ती करता है। और जो दूसरा अर्थ क्या हो गया? किसी की सहाय के बिना क्रीड़ावत, तो खेल के समान सहज स्वभाव से अपने आप बिना किसी परिश्रम के, अब मेरे को ये बनाना है तो बना लिया। अब जैसे आप लोग भी घर में कुछ चीज बनानी होती है जो बड़े आराम से बना लेते हो। अब रोटी बनानी है, उसके लिए कुछ परिश्रम, मतलब हमें फिर भी अपने अंगों का प्रयोग करना पड़ता है, साधनों का। पर उसमें ये तो नहीं होता ना कि मेरे को किसी से सीखना पड़ा या किसी की सहायता लेनी पड़ी, जो सहज स्वभाव से करते हो। और कुछ कुछ चीजें होती हैं जो विशेष डिश बनानी होती है, तो उसमें हम किसी की सहायता पूछते हैं, आजकल यूट्यूब की सहायता लेते हैं। तो पर वो तो परमात्मा जो संसार को बना रहा है, तो कैसे बना रहा है? सहज स्वभाव से, उसको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। और इसी तरह पालन कर रहा है, उसको धारण किए हुए, तो उसने किसी को। अब ये हम जो आजकल इलेक्ट्रिकल जितने भी मशीनें चली हुई हैं, जो भी चीजें हैं, अब पंखे को देख लो, पंखा चल रहा है तो उसको किसी का आधार लेना पड़ता है। बस वो सहज स्वभाव से स्विच ऑन किया, पूरा का पूरा सिस्टम सेट किया हुआ, तो अपने आप चलने लगता है। इसी तरह हम यहाँ पर गूगल मीट में मिल रहे हैं, तो हमें कुछ और परिश्रम करना पड़ रहा है सिर्फ, क्योंकि वो सेट हुआ हुआ है सारा। तो ये स्वाभाविक रूप से जैसे ये चीजें चल रही हैं, परमात्मा को तो इन सब, हमें तो कम से कम ये तो लेना ही पड़ता है ना। मोबाइल का सहारा लिया, लैपटॉप का लिया, स्विच के लिए परमात्मा को तो वो भी नहीं लेना पड़ता। वो तो उसके अंदर ही सब कुछ है। जैसे सोचा सृष्टि की रचना करनी, आरंभ हो गया, इसका प्रलय करना, तो वो हो जाता है। तो सहज स्वभाव से करता है, इसलिए वो देव कहलाता है। क्योंकि क्रीडति, वो खेल रहा है अपने इस स्वभाव में, आनंद को लेने में, उसी में सहज स्वभाव से आनंद भोग रहा है, सृष्टि की रचना कर रहा है ये। और सब क्रीड़ाओं का आधार भी वो परमात्मा है। जो भी संसार में पानी बह रहा है, वो क्रीड़ा कर रहा है कि नदी बहती जा रही है, उसको कोई मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है। आकाश में जो बादल बादल बन रहे हैं, बरस रहे हैं, सूर्य उग रहा है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, ये सारी मानो क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और इन सब का आधार परमात्मा है। इनको भी अपनी तरफ से कोई मेहनत तो नहीं करनी पड़ रही ना, अपने आप घूम रहे हैं। परमात्मा ने इनको बना दिया, ऐसे क्रीड़ावत ये चल रहे हैं। इन सब क्रीड़ाओं का आधार भी परमात्मा है। तो तीन अर्थ बता दिए इन सबको। तो एक तो अपने ही आनंद में सहज स्वभाव से उसी आनंद में विचरण करता रहता है। दूसरा, बिना किसी की सहायता से सहज रूप से सृष्टि को बनाता है। तीसरा, सब क्रीड़ाओं का आधार है, इसलिए परमात्मा का नाम देव है। अब आपको वो तो नहीं लगेगा ना, देव क्यों कह दिया? यहाँ तो क्रीड़ा की बात आ रही है। अब दिव धातु का अर्थ ही क्रीड़ा है, एक अर्थ क्रीड़ा भी है, इसलिए उसकी क्रीड़ा से लेकर इसका अर्थ किया गया। इसी तरह और आगे भी आएंगे,
अर्थ तो इसलिए उसको देव कहा गया। अब क्रीड़ा का तो अभिजिगीषा के साथ जोड़ के बताएंगे, अब समझ आ जाएगा ना क्या बात पढ़ेंगे। तो इसी तरह अलग अलग व्यवहार जो जो काम है परमात्मा उस अर्थ को लेकर परमात्मा के साथ जोड़ देंगे वो अर्थ, तो इसलिए वो देव हो गया, क्योंकि देव के ये सारे अर्थ हैं। ठीक है, चलो आगे। विजिगीषते स देवः, जो सबका जीतने हारा, स्वयं अजेय अर्थात जिसको कोई भी ना जीत सके। वो हो गया देव, क्योंकि जो सबको जीतने परमात्मा को कोई जीत सकता है, वो ही सबको जीत रहा है ना। अब परमात्मा ने जैसे हमारी इंद्रियां बना दी, हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नासिका से गंध ग्रहण करते हैं, तो ये जो उसने बना दिया, जो जो व्यवस्था कर दी, तो वही करेगा ना, वही हो रहा है। हम अपनी मर्जी से इसको बदल नहीं सकते। उसने सूर्य से ही प्रकाश करने की व्यवस्था की है, तो उसको कोई बदल नहीं सकता। पानी जो है बहेगा ही तो बहेगा, अग्नि ऊपर उठेगी तो ऊपर उठेगी। ये परमात्मा ने जो सब चीजों को जीतने वाला हो गया ना, अब इसके ऊपर कोई उसको जीत नहीं सकता, उसकी इस व्यवस्था को कोई मिटा नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जीता हुआ, सबसे ज्यादा जीता हुआ, तो वो उस सबका जीतने वाला परमात्मा एक अर्थ हो गया। दूसरा स्वयं अजय, अजेय, उसको कोई जीत नहीं सकता। तो उसने इन सब पदार्थों को जीत लिया। इसको दूसरी तरह भी कर ले। अब सत्व रज तम, ये तीन चीजें परमात्मा ने तो नहीं बनी हुई थी। इन सब चीजों से उसने जो जो बना दिया, उन पर परमात्मा की तो विजय है, उनका प्रयोग मैं कैसे कर लूं, तो उसी को तो जय कहते हैं। उसने इन सब जड़ पदार्थों पर विजय प्राप्त किया, सबको जीत लिया है परमात्मा ने, जैसे चाहा उनका उपयोग कर लिया। इन तीन पदार्थों से कहीं पर अग्नि वाली चीजें बना ली, कहीं पर प्रकाश, चंद्रमा जैसे शीतल बना दिया हमारे शरीर में, कहीं कठोर चीजें बना दी, कहीं अंग बनाए, कहीं पर बड़े कोमल अंग बना ले, कहीं बीच वाले अंग बना लिए। तो ये सबको जीत लिया ना उसने, अपनी मर्जी से जो चाहा वो बना दिया। अब वो सब जीवों के कल्याण के लिए ही बनाया उसने, किसी वो तो नहीं, पर उसको तो कोई जीत, उसने ही तो सब चीजों को जीत कर अधिकार प्राप्त कर लिया, इसलिए वो विजिगीषु, विजिगीषा करने से, सबको जीतने हारा होने से, और उसको कोई जीत नहीं सकता। अब इन नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने किसी के कर्म का क्या फल देना है, अब वो देकर ही रहेगा। अब उसने ये उसके अपने नियम के अनुसार जिसको जिस फल कर्म का फल जो मिलना है वो जीत चुका है। वो उसने संकल्प कर लिया कि इसके कर्म का ये फल मिलेगा, न्यायपूर्वक ही वो देता है, तो वो जीतने वाला हो गया। और अब उस कर्म फल से को हम हटा नहीं सकते, तो वो अजय हो गया, उसको कोई जीत नहीं सकता। कि मैं सूर्य को पूर्व की दिशा से हटाकर पश्चिम की तरफ ले आऊं, इतना जैसे गर्म है सूर्य, उसको यहाँ से यहाँ कर दो, कोई कर सकता है क्या? मतलब यार परमात्मा को तो अब हमको उसने मनुष्य का जीवन जन्म दिया है, देना था तो दिया, तो कोई इसको हटा सकता था क्या? हम हमारे वश में ही नहीं है ये सब चीजें। तो ये परमात्मा अजेय है, सबको जीतने वाला भी है और अजेय, तो क्या स्पष्ट, अर्थात जिसको कोई भी जीत नहीं सकता उसके नियमों को। अब परमात्मा को हम क्या जीतेंगे, उससे कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है कि हम जीतेंगे, वो हमको जीतने वाला। लेकिन उसके नियमों को, जो परमात्मा ने नियम बनाए, जो वस्तुओं में जो नियम चलाए, हम करते हैं ना, देवम वहंती केतवा दृश्य विश्वाय सूर्यम, उस परमात्मा को देखना है तो उसके नियमों को देखो, उसके केतुओं को देखो, उसके संकेतों को देखो। उसने जो जो नियम बना लिए हैं वही नियम काम में आएंगे, उसको कोई बदल नहीं सकता नियमों को। तो इसलिए वो विजिगीषा, मतलब जीतने वाला, सबको जीतने वाला है और उसको कोई जीत नहीं सकता, इसलिए भी परमात्मा देव है। व्यवहारयति स देवः, जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों का जनाने और उपदेष्टा।
जनाने या जानने है, हमारे में जानने लिखा है। हाँ जनाने लिखा है। हाँ, मेरे में तो जनाने जनाने लिखा इसमें है। भी मेरा पुस्तक में भी जनाने लिखा है। अच्छा, जनाने का मतलब है दूसरों को बताने वाला। हाँ दूसरों को बताने वाला, हाँ दूसरों को ज्ञान कराने वाला, हाँ वो भी है और ये भी है। तो हमने कहा तो सिर्फ मेरे ही इसमें लिखा हुआ है जानने वाला, तो दोनों ही अर्थ ले सकते हैं हम। जो न्याय और अन्याय रूप व्यवहारों को जानने वाला है तभी तो। और उपदेष्टा जनाने वाला उसमें भी आ जाता है अर्थ, तो उपदेष्टा में भी आ जाता है ना। आप वाले में जनाने और उपदेष्टा भी दोनों ही है। मेरे में जनाने वाला है, जान मतलब गुजराती है ना, तो वो स्वयं जानने वाला। अच्छा, नहीं वो इसमें हो गया जानने हारा और उपदेष्टा। तो जहाँ बस। जनाने हारा और उपदेष्टा दोनों लिखे हैं, उपदेष्टा तो माता है जी ही है। मेरे में दोनों है। तो दोनों अर्थों में तो कोई फिर भेद नहीं हो जाता ना, है ना। जानता और उपदेष्टा मतलब जनान बताने वाला, उसका उपदेश करने वाला। और सीधी सी यहाँ पर परमात्मा स्वयं भी जानता भी है, तभी तो जना सकता है ना दूसरे को, तभी तो बता सकता है, तभी उसका उपदेश कर सकता है। तो कोई बात नहीं, एक तो अर्थ ऐसे शब्द लिखे भी हैं तो स्वयं भी जानता है और दूसरे को भी जनाता है। जैसे हमने पहले अभी प्रेरणा वाली बात की थी, जैसे प्रेरणा देने वाला है परमात्मा, प्रेरक है, तो इसी तरह वो जिसको अंदर से, पहले इस बारे में पहले भी बात हुई है, प्रकाशित करता है परमात्मा। हमें पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, परंतु तब तक हम इसके साथ पूरी तरह परिपक्व नहीं हुए हैं जब तक कि अंदर से परमात्मा हमको ज्ञान नहीं कराएगा। जब अंदर से हमें एक प्रत्यक्ष रूप में अनुभूति हो जाती है तो वो है जनाने वाला, तो वो हमें बताने वाला परमात्मा। तो जब तक वो नहीं करेगा, और कोई हमें गुरु भी है, बहुत कुछ हमें समझा देते हैं, बताते हैं। जिसमें बार बार उदाहरण देती हूँ और आप सबको पता है श्रद्धानंद जी का उदाहरण। महर्षि दयानंद जी के साथ जब उनका वार्तालाप हुआ और उन्होंने संशय अपने समाधान किए सारे, तो उस समय भी उन्होंने यही कहा ना, आपने मुझे निरुत्तर तो कर दिया है और मुझे अभी तक ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं हुआ। ऋषि दयानंद जी ने क्या कहा था कि मैंने आपको कब कहा था मैं विश्वास करा दूंगा, ये तो जब ईश्वर कृपा करेंगे तब ही होगा, है ना। तो इसी तरह बिल्कुल जब हमें कोई ऊपर से कुछ भी कहता रहे, तो जब ईश्वर की कृपा होती है तो हमें वही शब्द चुभ जाते हैं, हमें एकदम उसको पकड़ लेते हैं, हम पर उसका प्रभाव होता है। और अगर ईश्वर की कृपा नहीं होती तो हम रोज सुनते सुनते भी नहीं कर पाते। तो इसको कहते हैं, इसको जनाने वाला, उसका वास्तविक ज्ञान अंदर से ही कराने वाला, ठीक है। और उपदेष्टा भी उपदेश करने वाला, जानेगा तो बताएगा हमको। तो इसलिए परमात्मा का नाम देव है। व्यवहार आया था ना, जब व्यवहार यदि जब व्यवहार करवाता है दूसरे को, कैसे करवाएगा, उपदेश देकर, ज्ञान प्रदान करके ही हम व्यवहार करते हैं, इसलिए वो देव है। हाँ जी। यश चराचरम जगत द्योतयति, जो सब का प्रकाशक, यह स्तूयते स देवः, जो सब मनुष्यों को प्रशंसा के योग्य और निंदा के योग्य न हो। हाँ जी, यहाँ पर आ गया, दो शब्द आ गया, द्युति का भी अर्थ दे दिया। यश चराचरम जगत द्योतयति, ये इस जो सब का प्रकाशक है, जड़ और चेतन जगत को प्रकाशित करता है। इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं, अग्नि अर्थ में, विराट में कर चुके हैं। तो वही है यहाँ पर द्युति भी, द्युति का अर्थ भी प्रकाश करने वाला, तो सब जगत को प्रकाशित करता है जो। फिर स्तुयत, स्तुति अर्थ है यह स्तुयते सदैव, जो प्रशंसा के योग्य है, निंदा के योग्य ना हो। जो स्तुयते, स्तुति किया जाता है, जो परमात्मा, हम सब परमात्मा की स्तुति तो करते हैं ना, तो वह एक ही परमात्मा है, वो स्तुति करने के योग्य भी है परमात्मा की, हमें स्तुति करनी चाहिए, वही एक स्तुत्य है। तो स्तुयते, जो स्तुति किया जाता है,
इसलिए परमात्मा का नाम देव है। स्तूयते, सब मनुष्यों की प्रशंसा के योग्य है। हम निंदा नहीं, उस परमात्मा की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसलिए परमात्मा की निंदा हम स्पष्ट रूप से करते भी नहीं है, परंतु बहुत बार अज्ञानतावश हम कर देते हैं। अगर परमात्मा की किसी कृति की हम निंदा करते हैं, परमात्मा ने ये क्या कर दी, मेरा क्या शरीर बनाया, मेरा क्या भाग्य बना दिया, अगर हम इस रूप में करते हैं तो वो एक तरह से परमात्मा की निंदा हो जाती है, क्योंकि हमारा प्रारब्ध, हमारा शरीर बनाने वाला तो परमात्मा है। अगर हम उसकी कृति की निंदा करें तो उसकी होती है, पर इसलिए परमात्मा की किसी भी कृति की भी, रचना की भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। वो परमात्मा स्तुयते, स्तुति करने योग्य है, इसलिए वो देव है। हाँ जी, आगे मोद। यो मोदयति स देवः, जो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरों को आनंद कराता, जिसको दुख का लेश भी ना हो। जो परमात्मा मोद, आमोद प्रमोद तो आप सबने सुना ही हुआ है ना, वही इसी से बना। आमोद में चारों तरफ से मोद, प्रसन्न रहना। तो वो परमात्मा आनंद स्वरूप है ही, और दूसरों को भी आनंद देने वाला है। और उससे हम ये सब क्यों करते हैं, परमात्मा की स्तुति या प्रार्थना या ध्यान क्यों करते हैं, उससे हमें आनंद मिलता है। और उसके पास जाकर ही, उसको प्राप्त करके ही वास्तविक आनंद हम प्राप्त कर सकते हैं। और वो उसमें अपने आप में कोई दुख का लेश भी नहीं है। परमात्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है। वो स्वयं आनंद स्वरूप और दूसरे को भी आनंद देने वाला है। देखो, आप देखोगे जो भी परमात्मा में गुण है वो दूसरे को भी कराने वाला है ना। वो परमात्मा जो है वो ज्ञान प्राप्त, ज्ञानवान है तो दूसरे को भी ज्ञान देने वाला है। आनंददायक, आनंद स्वरूप है तो दूसरे को भी आनंद देने वाला है। क्रीड़ावान है तो स्वयं दूसरे को भी क्रीड़ा कराने वाला है। तो इस प्रकार से जो परमात्मा मोद, आनंद वाला होने से दूसरे को भी आनंद देने वाला है, इसलिए वो देव है। अब मद आ गया। यो माद्यति स देवः, जो सदा हर्षित, शोक रहित और दूसरों को हर्षित करने और दुखों से पृथक कर रखने वाला। तो जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं तो वो हमें प्रसन्नता, हर्ष देता है, शोक रहित करता है और हर्ष प्रदान करता है, दुखों से रहित करता है। वो स्वयं भी दुख से रहित और हर आनंद स्वरूप है। तो जो भी परमात्मा के साथ रहता है, आप देखोगे जो असली महात्मा पुरुष है, महान व्यक्ति है, जिन्होंने परमात्मा के साथ अपना आनंद, अपना संबंध जोड़ लिया, वो हमेशा हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। उनके जो थोड़ा भी, जितने भी दुख आए, उन दुख उनको दुखित नहीं कर सकते, तो हर्षित रहते हैं। तो इसी क्यों रहते हैं, क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़े हैं। तो परमात्मा ही उनको शोक रहित और हर्षित करने वाला है, दुखों से अलग करने वाला है। तो इसलिए मत के अर्थ से बन गया माध्यति, और वो देव है। यह स्वापयति स देवः, जो प्रलय समय अव्यक्त में सब जीवों को सुलाता। स्वप्न वहां पर आया ना, स्वप्न मतलब सोना। तो जो परमात्मा, सोना भी हमारे जीवन के लिए, नींद भी बहुत आवश्यक है। तो प्रलय समय में सब जीवों को जो सुला, वो स्वयं नहीं सोता है। यहाँ पर इसका अर्थ किया स्वापयति, स्वपीति नहीं किया कि वो सोता है। परमात्मा तो जागता रहता है, हमेशा ही जागता रहता है। उस समय अगर सो जाए तो जो मुक्त जीवों का आनंद कौन देगा, है ना, उनको सहारा कौन देगा। प्रलय में और कोई काम तो होता नहीं है, वो तक अपने आप जो जितने भी जड़ पदार्थ हैं सब निश्चेष्ट हो गए, परंतु जो मुक्त आत्मा है उनको तो आनंद देना है ना, उनकी इच्छाओं की पूर्ति तो करनी है। तो इसलिए तो प्रलय के समय भी अव्यक्त में सब जीवों को सुला देता है। एक तो सब ये जितने भी जीव हैं, हम प्राणी आत्माएं, प्रलय अवस्था का हमने जब भी ध्यान किया, देखा ना, मूर्छित हो जाती है सब जीव आत्माएं जो है उनमें
कोई भी चेष्टा नहीं रहती, मन सो जाते हैं, तो इसलिए परमात्मा का नाम देव है। अब देखो हर चीज में जो जो गुण दूसरे को देता है, अब देव का एक मुख्य अर्थ अगर हम लेते हैं देने वाला देव, तो इसलिए जो जो गुण उसमें स्वयं में है वो दूसरे को देता है, इसलिए वो देव है। यह काम्यते वा स देवः, जिसके सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब शिष्ट करते हैं। हाँ जी, कांति, कांति है ना, स्वप्न कांति गतिषु, कांति अर्थ है, कांति जो है वो काम धातु से बनता है। तो जो परमात्मा है वो जिसके सब सत्य काम, जिसके काम जो भी काम वो करता है जीवों के हित के लिए, वो काम सत्य ही होते हैं। एक संसार की रचना करनी है, इस जीव को ये शरीर प्रदान करना है, ये संसार ऐसे बनाना है, जो जो कामना होती है उसकी सत्य होती है, वो पूर्ण होती है, वो कभी भी असत्य नहीं होती। एक अर्थ ये है। और जिसकी प्राप्ति की कामना सब लोग करते हैं, सारे लोग उसकी प्राप्ति की कामना करते हैं, इसलिए वो कामना करने योग्य है और कामना करने के योग्य है और कामना की जाती है जिसकी। तो इसलिए शिष्ट लोग मतलब जो अच्छे लोग हैं, सज्जन लोग हैं, वही तो करते हैं ना, दूसरे लोग तो नहीं करते। तो इसलिए जो परमात्मा कांति के कारण देव कहलाता है। यो गच्छति गम्यते वा स देवः, जो सब में व्याप्त और जानने के योग्य है, इससे उस परमेश्वर का नाम देव है। क्यों है वो देव? गम धातु गतिशु मिलता है ना, तो आपको पता है मैंने गम के 3 अर्थ किए थे पीछे, जहाँ पर अग्नि शब्द आया था वहां पर गमन गम से करा था 3 अर्थ। परमात्मा तो गम धातु से 3 अर्थ बनते हैं, तो परमात्मा के साथ वो जोड़े थे। बताओ कौन बताएगा? ज्ञान गमन प्राप्ति, यही है ना? ठीक है, ज्ञान गमन प्राप्ति, उसको जानना, उस तक पहुंचना और प्राप्त करना, वो जानने योग्य है, वो प्राप्त करने योग्य है। मतलब प्राप्त करने, वैसे भी आप संस्कृत में जो भी करते हैं ना अर्थ, आप संस्कृत की जो शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसमें भी यही आते 3 बहुत बार आप ऋषि दयानंद जी के भाष्य जब पढ़ेंगे वहां पर गम धातु जहां भी आ जाती है वहां पर इसी प्रकार के तीनों अर्थों के साथ गम धातु के अर्थ ले लिए जाते हैं। यहाँ था ज्ञान गमन प्राप्ति, हाँ मतलब कि स्वयं ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, जानने और प्राप्त करने योग्य है और पूजा करने, वही प्राप्त करने योग्य ही पूजा करने योग्य है और जानने योग्य है। इसलिए परमात्मा का नाम अग्नि में आया था। ये तो वही चीज यहाँ पर जो सब में व्याप्त है, तो गया हुआ है सब में, गमन वाली बात, सब में गया हुआ है, पहुंचा हुआ है और सब में सबके द्वारा जानने योग्य है। इसलिए परमात्मा जो है, और वो स्वयं सर्वज्ञ यहाँ तो नहीं दिया पर वो भी ले सकते हैं, इसलिए परमात्मा देव है। गम धातु से उसके ये अर्थ निकलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ हमने पढ़ लिया, तो इसको आप दोबारा पढ़ें, जो जो कठिन लगता है दोबारा पढ़ोगे ना तो समझ आएगा। अभी तक हम समझ ही नहीं पाते थे ना, देव शब्द, देव से परमात्मा देव है तो उसमें ये सारी चीजें कैसे आ गई। तो अब आपको कुछ तो समझ आई होगी कि यही अर्थ कैसे परमात्मा में घटित होते हैं, इसलिए उनको देव कहा जाता है। हाँ जी बेला जी। जी सादर नमस्ते दीदी। जो हमने अभी पढ़ा यह स्वापयति सदेवः, तो जब परमात्मा प्रलय के समय में सबको सुला, मुक्त आत्माओं को तो वो आनंद देता, खुद स्वयं नहीं सोता। ये चीज तो मुझे समझ में आई, स्पष्ट हुई। लेकिन
इच्छाओं की पूर्ति करनी होती है, तो अब आत्मा के पास शरीर तो होता नहीं है, ये तो वो आत्मा काम धातु में आ गया ना, वो कामना वाले में। अच्छा वो यह कामयते वो अलग अर्थ है, सुलाता है तक वो एक अर्थ हो गया। जी जी वहां पर हो गया है प्रलय अवस्था में जीवात्मा को सुला देता है। तो जी आपको पता है ये मूर्छित रहती हैं प्रलय अवस्था में आत्माएं, जी 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 तो वहां पर वो अर्थ एक समाप्त हो गया वहां पर। अब आगे जो है ना वो कामना अर्थ में कांति, तो आप ऊपर देखो देव, जो देव दिवु, दिवु क्रीड़ा विजिगीषा व्यवहार द्युति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति। गतिशूल। जी हाँ कांति जी जो शब्द है वो काम धातु से बना है, वो कामना करने योग्य है, जिसकी कामनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं, उस अर्थ वहां पर ये उसका अर्थ है। यह कामयते कामयते वासवा देवा, जिसकी सत्य सब सत्य काम और जिसकी प्राप्ति की कामना सब लोग करते हैं। यह अर्थ यहाँ तक पूरा हो गया। तो जो इच्छाओं की पूर्ति करना है वो वहां मुक्त आत्माओं के लिए तो नहीं आएगा ना ये? खत्म हो गई वो वो तो आत्मा वाली तो बात खत्म हो गई, वो उसका खत्म हो यहाँ गई। से संबंध नहीं है। जी अब जी जी जीवित अवस्था में अभी भी जब हम संसार चल रहा है तो जिसकी अपनी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं, और हमारी कामनाएं भी तो परमात्मा ही पूर्ण करता है ना। हाँ जी हाँ जी जो भी कामना करते हैं अगर पूरी होती है, जो जो भी पूरी होती है परमात्मा की सहायता से ही पूरी होती है। जी तो जो नहीं पूरी होती वो हमारा श्रम कम है या हमारा प्रारब्ध इस तरह का है कि नहीं पूरी हुई, परंतु वो आगे जाके पूरी होंगी अगर हमारा श्रम ठीक रहा। तो जो ये अभी संसार में जो भी हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है, और जिसकी अपनी सत्य कामनाएं जितनी भी हैं उसकी सत्य है, और शिष्ट जन जिसकी कामना करते हैं, जिसकी प्राप्ति की कामना करते हैं, ये तीन अर्थ है कांति के लिए। तो इसलिए वो कांति के कारण वो देव है, जी उसके साथ नहीं जुड़ेगा, ये अलग से स्वतंत्र है। तो यहाँ बीच बीच में पूर्ण विराम वगैरह नहीं है ना, तो थोड़ी सी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी तो आप धन्यवाद दीदी, लगा लीजिए धन्यवाद दीदी। जहाँ भी होता है। ठीक है, आज पता नहीं क्या मेरी जीभ इतनी अकड़ती जा रही है, बोल रही हूँ सूखती जा रही है, कैसे हो रही है बार बार। तो चलो करते हैं थोड़ा सा मिनट, पानी लेके आऊंगी, पानी पी के बैठी थी वैसे। तो अपना आप करते हुए कोई भी गुण परमात्मा का, आज हमने इतने पढ़े हैं परमात्मा देव क्यों है, देव में इन शब्दों के अर्थ कर सकते, कुछ कुछ तो याद रहे होंगे। किस किस को नहीं याद रहा होगा, कोई भी कोई बता ऐसा है कोई जो आनंद स्वरूप है, खुद स्वयं आनंद में रहता है, दूसरों को आनंद देता है, ये तो सबको याद रहेगा। क्रीड़ा की तरह सहज रूप में संसार की रचना करता है, हम सब संसार सबको हमारे कर्मों का फल भी सहज रूप में दे देता है, सबकी क्रीड़ाओं का आधार है, इसलिए परमात्मा देव है। और आनंद जिसमें दुख का लेश भी नहीं है, दूसरे को मदमस्त कर देता है, तो परमात्मा अभी बताया प्रलय से हम सबको सुला देता है स्वापयति। इस तरह से जो जो भी याद रहे, न्याय अन्याय। सबको जीतने वाला उसको कोई नहीं जीत सकता। जिज्ञासा का होगा व्यवहार में, व्यवहार करने में सबको व्यवहार के लिए ज्ञान प्रदान करता है, संसार में स्वयं जानने वाला, दूसरे को भी जनाने वाला। तो इस तरह से जो 8-10 अर्थ हमने किए, तो इसमें आप लोग अपने आप इसी अर्थ को कर लोगे, नहीं तो परमात्मा के साथ कोई भी संबंध हमें अपनी बढ़ानी पड़ेगी ना, योग्यता आकार की। जी दीदी, दीदी मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में आपको बाधा डालने के लिए। दीदी मैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो परमात्मा माने नहीं जाते हैं, इनके अतिरिक्त कोई परमात्मा होगा शक्ति? हाँ जी, वो तो आपको पहले भी बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप में परमात्मा के ही नाम है, परमात्मा के गुण हैं।
गुण है। नहीं, ये परमात्मा